Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 10 Mathematics subject, chapter number 5, Arithmetic Progress. तो सबसे पहले we'll start from the basic concept, that is introduction. In everyday life, we come across many things that follow a certain pattern of numbers. In this chapter, we have going to study in the detail about the pattern in which the succeeding terms are obtained by adding a fixed number like a positive, negative or a zero to the preceding term. Except for the first term, we shall also derive formula for the nth term and some of the nth term. Consecutive terms also we shall use the knowledge in the solving सम्स डे टू डे प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारी ऐसी होती है कि इसमें हम डेली ये हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेस के एग्जांपल दिए, सीक्वेंस दिए कि व्हेन सम नंबर्स अकर इन अ डेफिनाइट ऑर्डर फॉलोइंग सम डेफिनाइट रूल्स, द नंबर्स आर सेट फ्रॉम द सीक्वेंस। ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड इज अ टर्म। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के 3, 7, 11, 15। तो इसमें फिक्स है, जैसे कि थ्री में कितने ऐड किए, 4 ऐड किए तो 7 होगा। 7 में फिर कितने ऐड किए, फिर से 4 किया तो 11, फिर से 4 किया तो 15। तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस हो गया, यानी हर एक में 4 ऐड किया है। सेम थिंग यहाँ पर 4, 1, -2, -5, ये भी एक सीक्वेंस है। इसमें 3 माइनस किए हैं, जैसे 4 में 3 माइनस करोगे तो 1, 1 में 3 माइनस करोगे, ओके, तो क्या होगा, -2, -3 में -3 करोगे तो -5। तो ये भी एक सीक्वेंस, यानी हर एक यहाँ पर सीक्वेंस दी है। ओके, नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है? एन अरिथमेटिक प्रोग्रेस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच each term is obtained by adding a fixed number of preceding term except the first term. In short form is the written as AP। AP का फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेस। ओके, तो यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में AP का यूज़ किया है। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ AP, तो यहाँ सीक्वेंस देखेंगे तो A प्लस डी, A+2D, A+3D, ये एक जनरल फॉर्म है। नाउ फाइनाइट AP, तो इन एन AP consistent of only a finite number of term is called AP, such as AP always has the last term 3, 6, 9, 999 is a finite AP। इनफाइनाइट AP, इनफाइनाइट में क्या है कि एन AP विच द नंबर ऑफ टर्म इज अनलिमिटेड। ओके, जैसे यहाँ पर लिमिटेड है, फाइनाइट लास्ट आ गया, तो फाइनाइट इनफाइनाइट में जिसका नंबर अनलिमिटेड है यानी इनफाइनाइट, और विच इज टर्म इज फॉलो बाय द अनदर टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट AP, सच एज AP हैज़ नो लास्ट टर्म, जैसे 4, 11, 18, 25 चलता रहेगा। ओके, तो इस तरह से इनफाइनाइट AP है। अभी हमें जैसे यहाँ पर 5.1 एक्सरसाइज दी है 5.1, तो देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड वाई। तो पहले दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 ईच ऑफ द एडिशनल। तो पहला जो किलोमीटर है उसमें आपका 15 रुपीज़ लगेगा, उसके बाद जितने भी किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे उसमें कितना होगा, 8 रुपीज़ एड होगा। ओके, तो जैसे हियर द फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकंड में क्या होगा 15 + 8 यानी 23, फिर फेयर थर्ड में 15 + 2 × 8 यानी 31, तो 4 में 15 + 3 × 8 यानी 39। तो यहाँ इस तरह से AP क्या बनेगी 15। ओके, आपकी जो AP है वो क्या बनी, पहले 15, 23, 31, 39। तो हियर A2 - A1 यानी 23 - 15, तो आंसर क्या आएगा 8। A3 - E2 31 - 22 तो 8। A4 - A3 39 - 31 तो 8, एंड सो ऑन। थस AK + 1 - AK इज द सेम एवरी टाइम। ये सब टाइम देखो 8 8 8 आता है, तो ये क्या है AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेस है। ओके, so this is called AP, hence the list of the number form is AP। A है 15 और D क्या है आपका 8। ओके, तो इस तरह से बाकी के जो सम है आपको फाइंड आउट करने हैं। अभी आपको जो सेकंड सम है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है AP की, व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। अगर आपको A दिया है और D दिया है तो फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड आउट। जैसे यहाँ पर A 10 है, D कितना है 10। नाउ फर्स्ट टर्म है यानी 10, सेकंड टर्म क्या होगी तो फर्स्ट टर्म प्लस D, 10 10 + 10 तो 20,
थर्ड टर्म क्या आ गया, तो ए प्लस टू डी, ओके, सेकंड टर्म प्लस डी, ओके। तो सेकंड टर्म पे डायरेक्ट ऐड कर दो तो भी चलेगा, या ए प्लस टू डी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो 30, फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ पर थर्ड टर्म पर प्लस डी दिया है, तो 30 प्लस 10 यानी 40। थर्स द रिक्वायर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द ए पी इज़ 10, 20, 30, 40, इस तरह से, ओके। तो इस तरह से हम आपको पी ए और डी दिया है, तो उससे जितनी भी टर्म आप फाइंड आउट करना चाहते हो उतनी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ फाइंड द फॉलोइंग एपीज, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दिए, यानी आपको 3, 1, -1, -3 है। इसमें हमें फाइंड आउट क्या करनी है, तो ए फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस यानी डी फाइंड आउट, ए और डी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली जो टर्म होती है उसको ए कहते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या है 3, 1, -1, -3, तो फर्स्ट टर्म यानी ये हो गया 3। अभी डी क्या है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालो, थर्ड में से सेकंड टर्म निकालो, फोर्थ में से थर्ड टर्म निकालो, तो वो आपका डी मिलेगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस है डी, A2 माइनस A1 यानी 1 - 3 तो -2। उसके बाद यानी डी क्या मिल गया आपको, माइनस डी आपको कितना मिला, -2। सेम थिंग सेकंड दिया है कि -5, -1, 3 और 7, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई, तो -5। अभी कॉमन टर्म क्या है, तो A2 माइनस A1 तो -1 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4, ओके। तो इस तरह से बाकी आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। अभी नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इफ़ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। एपी कौन है पहले ये फाइंड आउट करना है, अगर एपी है तो हमें डी फाइंड आउट करना है, ओके। तो सबसे पहले हमें दी है 2, 4, 8 फिर 16। तो यहाँ पर देखो, तो A2 माइनस A1 करोगे तो 4 - 2 तो 2, A3 माइनस A2 करोगे तो 8 - 4 यानी कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, यानी डिफरेंस कॉमन सेम नहीं है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है, तो लिख देंगे हैंस द गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स आर डज नॉट फॉर्म एन AP, ये AP पॉसिबल नहीं है, ओके। सेम थिंग यहाँ पर 2 सेकंड है 5/2, 3 और 7/2, A2 माइनस A1 तो 5/2 -2 यानी 1/2, A2 माइनस A3 माइनस A2 तो 3 - 1/2, इसमें भी क्या है 1/2, A4 माइनस A3 उसमें यानी सब में 1/2 1/2 होता है। तो यहाँ पर हियर AK + 1 माइनस AK इज़ द सेम एवरीवेयर, सो यानी डिफरेंस सब सेम है, तो डिफरेंस सेम है, देन दिस AP, ये क्या है AP है, और D क्या हुआ 1/2 आएगा। तो इस तरह से आपको AP है कि नहीं है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये जो है एक दो हम आपको और कर देते हैं कि यहाँ पर दिया है जैसे कि A1 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो A2 माइनस A1 तो 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 9 - 1 तो कितना आया 8। अभी A3 A2 ले तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर तो 25 - 9 तो 16, यानी ये D क्या हो गया, सेम नहीं है। तो D सेम नहीं है तो यहाँ पर AP पॉसिबल नहीं है, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपका जो 5.1 है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।